आज हम बात करेंगे अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में। अनप्रोटेक्टेड सेक्स के रिस्क क्या है और अगर वो हो जाए तो क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इक्षिता, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आप देख रहे हैं स्त्री संगोपन। अभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स किसे कहा जाता है, उसके लिए हमें पहले देखना चाहिए कि प्रोटेक्टेड सेक्स क्या है। तो प्रोटेक्टेड सेक्स का मतलब है कि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं चाहिए तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भनिरोधक कौन से होते हैं जो प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टाल सकते हैं। तो लेडीज़ के लिए है गर्भनिरोधक गोलियां, गर्भनिरोधक इंजेक्शन जो 3 महीने में एक बार दिया जाता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव गोली और इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जैसे कि कॉपर टी या मिरेना, और परमानेंट स्टरलाइजेशन यानी ट्यूबेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन। और मेल्स के लिए है कॉन्डोम यानी बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। लेकिन और एक चीज़ है जिसके लिए भी कुछ मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, और वो है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि गोनोरिया हो, सिफिलिस हो, क्लैमिडिया इन्फेक्शन हो, ट्रैकोमोनल इन्फेक्शन हो, फिर HIV हो, HCV हो, हेपेटाइटिस बी हो। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं जो एक पार्टनर से फिजिकल रिलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट होते हैं, इन्हें कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और उससे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ही मेथड है जिसे कहते हैं बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव या मेल कॉन्डोम्स। तो ये मेल कॉन्डोम्स कैसे काम करते हैं? तो ये एक तरीके का लैटेक्स का कवर है जो मेल जेनाइटल के ऊपर शुरू से ही, यानी जब भी इंटरकोर्स की शुरुआत होती है, पेनिट्रेशन की शुरुआत होती है, तभी से ही ये पहनना चाहिए ताकि फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का रिस्क नहीं रहेगा, और कंप्लीट सेक्सुअल एक्ट होने के बाद ही इसे जब भी वो सेपरेट हो जाते हैं दोनों पार्टनर्स, तभी इसे निकाल के डिस्कार्ड करना चाहिए, ताकि मेल जेनाइटल्स डायरेक्टली फीमेल वजाइना के और फीमेल यूट्रस के माउथ के कांटेक्ट में नहीं आते, तो उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने के रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। और अभी दूसरा रिस्क ये होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स का कि सीमेन अंदर डिपॉजिट हो जाए तो वो महिला को प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए 2 मेथड्स का यूज़ किया जाता है। एक है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और दूसरा है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या करती है? जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 आवर्स के अंदर लेनी चाहिए, लेकिन आप जितना जल्दी लेंगे, जैसे विदिन 24 आवर्स, तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा रहता है। वो क्या करती है? तो ये जो यूट्रस का लाइनिंग है, तो इसको वो अनफेवरेबल बनाती है प्रेगनेंसी को बढ़ने के लिए और इम्प्लांट होने के लिए। तो अगर वो इंटरकोर्स से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है और वो प्रेगनेंसी यूट्रस में आ जाती है, तो वो यहाँ इम्प्लांट नहीं हो सकती, क्योंकि ये हार्मोन पिल है और ये अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल कर देती है। दूसरा, ये जो थैली के मुख के ऊपर जो म्यूकस होता है जिसे कहते हैं सर्वाइकल म्यूकस, तो ये स्पर्म्स को अंदर जाने के लिए मदद करता है।
तो ये म्यूकस को ये गाढ़ा बना देती है, जिसकी वजह से अगर कोई स्पर्म्स यहाँ बाकी है और यूट्रस के अंदर नहीं गए हैं तो वो ये थिक होने की वजह से इससे अंदर नहीं जा सकते। तीसरा ऐसे है कि ये जो ट्यूब के मूवमेंट्स है, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ये मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हुआ एग यूट्रस के कैविटी में आ जाता है और प्रेगनेंसी बढ़ने लगती है। तो उसे ये मूवमेंट्स को ये हार्मोनल टैबलेट स्लो कर देती है और वो फर्टिलाइज हुआ एग इधर ही रहता है और मर जाता है, वो यूट्रस में पहुंचता नहीं। अभी इसका सक्सेस रेट क्या है? इसका सक्सेस रेट है 70 to 80%, 100% नहीं है। अगर आप 24 आवर्स के अंदर लेंगे तो इसका सक्सेस रेट है 80%। अगर आप 24 to 48 आवर्स में लेंगे तो 70% और 48 to 72 आवर्स में लेंगे तो सिर्फ 50% ही सक्सेस रेट इसका होता है। अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? तो ये जो मैंने बताया कि ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स है ट्यूब के जो स्लो हो जाते हैं, तो इसके वजह से ये फर्टिलाइज एग अगर मर नहीं गया तो ये इधर ही रह के बढ़ने लगता है और उसकी वजह से एक्स्ट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी यानी ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो हो सकता है। बहुत हाई इंसिडेंस है और फिर वो ट्यूब में बढ़ने की वजह से ट्यूब रप्चर होके पेशेंट को रिस्क हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये कभी कभार आप लेंगे कि कंडोम रप्चर हो गया तो ही अच्छा है। अगर आप दूसरी कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल को हर वीक या हर 15 डेज में लेते रहेंगे तो ये एक्टोपिक होने का भी डर है और आपके जो ओवरीज है इसके फंक्शन को भी डैमेज होने का डर रहता है और बाद में आपको जब भी प्रेगनेंसी चाहिए तभी वो प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आ जाएगी। और एक मेथड है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये यूजुअली जिनको पहले बच्चे हुए हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो विदिन 4 डेज आप जाएंगे तो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ से एक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस अंदर डालते हैं और वो क्या काम करता है? वो फॉरेन बॉडी का काम करता है, यानी वो यहाँ पे बैठ जाता है और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या प्रेगनेंसी है वो यहाँ आके बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये जो यहाँ पे बैठा हुआ डिवाइस है वो उसको बढ़ने नहीं देगा और जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी निकल जाएगी। तो ये ऐसे यहाँ पे रह जाता है और इसके धागे यूट्रस के मुंह से बाहर आते हैं और फिर ये प्रेगनेंसी को नहीं रुकने देता और फिर इसे ऐसे ही अंदर रख सकते हैं और जब भी आपको अगला बच्चा चाहिए आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से नीचे से इसके धागे खींच के गायनेकोलॉजिस्ट इसको निकालता है और अगर आगे बच्चे नहीं चाहिए तो इसको आप मैक्सिमम 3 साल के लिए रख सकते हैं और फिर इसे निकाल के आप नया डाल सकते हैं या तो फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में जो भी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगले एपिसोड में मिलेंगे नए विषय की जानकारी लेके। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सेहत का ख्याल कीजिए। धन्यवाद।